वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एयर पॉल्यूशन। जो जितने भी आपके एग्जाम हैं वो कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं कि एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। एयर पॉल्यूशन आपके होते क्या हैं, लास्ट तक आप पे वीडियो देखेगा, आपका जो कंसेप्ट है एयर पॉल्यूशन से 100% का हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों वन बाई वन। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या है। देखा जाए हम लोग बात करते हैं एयर रियल में होता क्या है। एयर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल। जब हम बोलते हैं कि हमारे एयर की क्वालिटी अच्छी है, कब? जब हमारे जो एयर में जितने भी आपके गैसियस मॉलिक्यूल हों उनका जो कंसंट्रेशन है यदि उस लेवल पे है तो सही है। यदि लेवल कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या CO2, जैसे बोला गया CO2 का यदि कंसंट्रेशन 0.03% है तो इसका मतलब क्या है, हमारे एयर की क्वालिटी ज़्यादा है। यदि आपका CO2 का कंसंट्रेशन जो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या कॉज कर देगा, आपको एयर पॉल्यूशन कॉज कर देगा। तो एयर का एक पैरामीटर होता है कि हाँ, इस लेवल पे गैस है तो हमारे एयर की क्वालिटी अच्छी है। यदि हमारे एयर की जो गैसियस मॉलिक्यूल है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो क्या हो जाए, अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, जो किसी लाइफ को, किसी सोसाइटी को, किसी भी लिविंग नॉन लिविंग बॉडी को अफेक्ट करना चालू कर दे, रियल में वही क्या है, आपका एयर पॉल्यूशन है। तो एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल लाइक डस्ट, फ्यूम, स्मोक एक्सेट्रा इन एयर विच चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, चाहे डस्ट हो, फ्यूम हो, स्मोक हो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में भी डिस्क्राइब एज इम्बैलेंस इन क्वालिटी ऑफ एयर सो एज टू कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके अर्थ पे हैं उन पे क्या हो जाए, एडवर्स इफेक्ट चालू होना स्टार्ट हो जाए यदि आपके एयर की क्वालिटी का जाए इम्बैलेंस हो जाए, वो दैट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी विच एग्जिस्ट इन इन्वायरमेंट। तो पॉल्यूशन का मतलब आपको हो रहा है कि जो भी आपके अनडिजायरेबल जो क्वांटिटी है आपके क्या कहते हैं, जो भी आपके अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, यदि आपके इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट हो जाते हैं तो ही क्या होते हैं, पॉल्यूशन वो काज करना चालू कर देते हैं। द सब्सटेंस एनर्जी विच कॉज पॉल्यूशन इज नोन एज पॉल्यूटेंट। जो भी सब्सटेंस या जो भी आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो भी चीजें क्या कर रहे हैं, आपके कॉज कर रहे हैं क्या, आपके पॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूशन कॉज पुअर हेल्थ, रिड्यूस विजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस। तो पॉल्यूटेंट यदि आपका है, पॉल्यूटेंट है, तो पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे एजेंट जो क्या कॉज करता है, पॉल्यूशन। अब इसमें देखा, जब एयर पॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी क्या कॉज करता है, पुअर हेल्थ। सबसे पहले क्या होगा, हमको डिफरेंट टाइप के क्या हो गए, आपके डिजीज होना चालू होंगे। रिड्यूस विजिबिलिटी, तो कहीं ना कहीं आपके विजिबिलिटी को भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, आपको आगे दिखेगा नहीं। और जिस कंट्री में एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है उस कंट्री में देखा जाए इकोनॉमिक लॉस भी बहुत मेजर आपका होता है। तो एयर पॉल्यूशन से बहुत बड़े आपके इम्पैक्ट होते हैं। अब टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट की हम लोग बात करते हैं। पॉल्यूटेंट आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड स्टेट ऑफ मैटर। पहले हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन की बेस पे हम लोग कैसे एयर पॉल्यूटेंट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखा जाए प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन होते हैं, आर दोज विच आर इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। देखा जाए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जो सोर्स से डायरेक्टली आपके एयर में क्या हो रहा है, आपके इमिट हो रहा है, उसी क्या बोलते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट का एग्जांपल क्या है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्यूरॉन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखा जाए ये सब आपके ऐसे एजेंट है जो आपके सोर्स से आपके एयर में डायरेक्टली क्या होते हैं, आपके इमिट होते हैं, उसी बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एयर बाय द इंटरेक्शन among the primary air pollutant
OR बाय रिएक्शन विद द एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट। देखा जाए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमारे एयर में जाता है, वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से क्या हो जाए, आपके अनदर मॉलिक्यूल क्या हो जाए, आपके रिएक्ट करने, इंटरेक्ट करना चालू कर दें, तो क्या कॉज कर देगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ओजोन, स्मोक, पैन, एसिड रेन, एरोसॉल, ये सब जो आपके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है। पैन का मतलब होता है पैरा एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं पैन। एसिड रेन, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपके होते हैं। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, में भी केमिकल का नाम दे दिया गया है और पूछा था कि इसमें कौन प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, कौन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर की बेस में हम लोग कर रहे हैं। एयर पॉल्यूटेंट इंक्लूड फाइन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल। देखा जाए एयर पॉल्यूटेंट जो आपके हैं सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी है और गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे डस्ट, स्मोक, फ्यूम आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड पार्टिकल, वेयर एज फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड पार्टिकल। देखा जाए दोस्तों, डस्ट, स्मोक, फ्यूम क्या हो गया दोस्तों, सॉलिड पार्टिकल आपका हो गया, और फॉग क्या हो गया आपका, लिक्विड पार्टिकल हो गया। अब इसमें हम लोग बात करने चल रहे हैं वो कौन कौन से आपके स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आप एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। एयर पॉल्यूटेंट आपके हो गए, और सोर्स कौन कौन से सोर्स लीच करते हैं, जैसे स्मोक, फ्यूम, डस्ट, ये आपके ऐसे एयर पॉल्यूटेंट आपके होते हैं सॉलिड की फॉर्म में, जो कहने के बहुत ही मेजर इम्पैक्ट कॉज करते हैं। लेकिन जनरेट कहाँ से होते हैं, तो बोला गया सर मोटर व्हीकल, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, बर्निंग ऑफ फूड, फ्यूल, यहाँ से क्या होते हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस आपके होते हैं। अब देखा जाए एक कहाँ से जनरेट आपका होता है, मोटर व्हीकल, बर्निंग ऑफ कोल, वेस्ट, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। तो ये कहना कहीं क्या होते हैं, यहाँ से क्या होता है आपका ये सोर्स आपका है प्रोड्यूस होता है। SO2 की बात करते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, वेस्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस फैक्ट्री, जहाँ पे आपके कोल का बर्निंग होता है, जहाँ पे ये सब वेस्ट या सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ फैक्ट्री, वहाँ से क्या होता है, SO2 प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, HNO3 प्रोड्यूस फैक्ट्री एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी, यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, और HNO3 जहाँ प्रोड्यूस फैक्ट्री होती है, वहाँ से NO2 क्या होता है आपके एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जनरेट होता है। लेड, हैवी मेटल्स आपके होते हैं। लेडेड पेट्रोलियम, यदि किसी में लेड आपका पेट्रोलियम है तो वहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम में लेड है तो वहाँ से भी कहने का क्या होगा, आपके एटमॉस्फेयर में आपका लेड जाएगा। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC देखा जाए सबसे ज़्यादा आपके सराउंडिंग में जनरेट होते हैं। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल स्प्रे, ये कहना कहीं क्या होता है, आपके सराउंडिंग में CFC लेवल बढ़ाता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, जितने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। जब उसको हम लोग कहीं टेस्टिंग करते हैं तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में आपके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उस पार्टिकुलर एरिया को क्या करता है, आपको पॉल्यूट कर देता है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जो है ये बहुत ही डेंजरस होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर पॉल्यूटेंट। यदि पूछा जाए व्हाट इज पॉल्यूटेंट एंड give the list of air pollutant on the basis of state of matter। state of matter के बेस पे जो एयर पॉल्यूटेंट को क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये आपका स्टेट ऑफ मैटर के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से, और इस एयर पॉल्यूटेंट को कौन कौन सोर्स क्या करता है, जनरेट करता है। अब इसका इफेक्ट क्या है, एयर पॉल्यूशन का हमारे बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है। पहला हम लोग बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन मे बी डायरेक्टली एंड अफेक्ट मेनी सर्टेन ऑर्गेनिज्म। देखा जाए जो पॉल्यूशन जो होता है डायरेक्टली इफेक्ट करता है बहुत से ऑर्गेनिज्म पे। द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन में पोजेज टू ए हैजर्ड और नोसेंस। तो कहना कहीं क्या है, जो पॉल्यूशन आपका है वो इफेक्ट क्या कॉज करता है, आपको पहले हैजर्ड करेगा और नोसेंस क्या कॉज करना चालू कर देता है। लॉन्ग continuous pollution even affect the evolution of species की eliminate organism that cannot tolerate certain pollutant and favor other who can eat।
अब इसमें देखा जाए जो यदि हम बात करते हैं लॉन्ग कॉन्टिन्यूस यदि पॉल्यूशन यदि आपके सराउंडिंग में हो रहा है तो देखा जाए बहुत से आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है न्यू इवोल्यूशन आ जाता है। देखिए जो एयर पॉल्यूशन को अडॉप्ट कर लेता है तो उसके अंदर न्यू चेंज आ जाएगा, लेकिन जो एयर पॉल्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कोई इंडस्ट्री है, हम जानते हैं इंडस्ट्री से आपके एयर पॉल्यूशन आपके कॉज होते हैं, आप जानते हैं वहाँ की सराउंडिंग की एयर की क्वालिटी कैसी होती है। जो वहाँ पे अडॉप्ट कर लेगा वो फैक्ट्री में वर्क करता है, जो अडॉप्ट नहीं कर पाता वो क्या होता है वहाँ पे बीमार हो जाता है और बाद में क्या होता है वो इंडस्ट्री छोड़ देता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एयर पॉल्यूशन कॉज डेथ, इम्पेयर हेल्थ, रिड्यूस विजिबिलिटी, ब्रिंगिंग वास्ट इकोनॉमिक लॉस। देखा जाए पूरे वर्ल्ड में एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा मेजर कॉज कर रहा है, डेथ इम्पेयर हेल्थ कर रहा है। सब लोग का आजकल हेल्थ क्या है बहुत ही इफेक्टेड है। रिड्यूस विजिबिलिटी भी है, कहने का विजिबिलिटी इफेक्ट करेगा और उसका कहने का इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इकोनॉमिक लॉस पे। इट कैन आल्सो कॉज लॉस टू हिस्टोरिक मोमेंट सच एज ताजमहल। ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है जो आपकी हिस्टोरिक मोमेंट होते हैं एयर पॉल्यूशन उसके ऊपर भी क्या है बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। बेस्ट एग्जाम्पल ताजमहल। एयर पॉल्यूशन कैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट ऑन ए लोकल एंड ग्लोबल स्केल लेवल। लोकल भी करेगा और ग्लोबल लेवल पे क्या करेगा वर्क करेगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग जो आपका है ये पूरे वर्ल्ड पे बहुत मेजर आपका इशूज है जो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन उसका बहुत बड़ा सोर्स है। अपडेट करिए यदि हमको पता चला कि एयर पॉल्यूशन होता है इस टाइप से होता है एयर सोर्स, तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है इनकरेज पीपुल टू वॉक टू नेबर एरिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोटर व्हीकल। देखा यदि आपको नियर बाई एरिया में जाना है 500 मीटर 1 किलोमीटर जाना है तो आप व्हीकल से ना जा करके आप क्या करिए उसको वॉक करते चले जाइए। तो उससे कहने के क्या हो जाएगा हमारा एयर धीरे धीरे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैक्सिमम यूज ऑफ बाईसाइकिल, यदि आप कहीं पे भी जा रहे हैं थोड़ा लेस एरिया में कम एरिया में जा रहे हैं कम दूरी जा रहे हैं तो वहाँ पे आप बाईसाइकिल का यूज करिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यदि आपके सराउंडिंग में यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करिए। कार और व्हीकल शेयरिंग फॉर ऑफिस, यदि ऑफिस में एक पार्टिकुलर एरिया से 5 से 6 लोग यदि ऑफिस जा रहे हैं, यदि व्हीकल है तो व्हीकल का ही आप लोग आपस में शेयरिंग करके जाए, उससे भी हो सकता है। यूज फीवर एरोसोल का यूज आप लोग कम कर दें। ये फॉरेस्टेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लांटेशन करेंगे तो उससे हमारा एयर की क्वालिटी सही हो जाएगा। रेगुलर पॉल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल, जो भी हम अपनी व्हीकल को यूज करते हैं तो हमको क्या करना है प्रॉपर वे से रेगुलर वे से क्या करना है आपको चेक करना है आपके पॉल्यूशन को। यूज अनलेड पेट्रोल को क्या करिए यूज करिए, नहीं तो लेड की क्वांटिटी आपके सराउंडिंग बढ़ जाएगा। सेव इलेक्ट्रिसिटी को आप सेव करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन कॉज होते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे सही होगा। इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में नहीं होता है जैसे आप जिस घर में रहते हैं जहाँ पे लाइट की जितनी रिक्वायरमेंट आप उतना ही वहाँ यूज करिए, तो उसे कहने के क्या हो जाएगा हम इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव कर सकते हैं। मस्ट भी यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जितने भी आप प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आप यूज करिए तो उससे भी कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी सही हो जाएगा। डोंट यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज मत करिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री आफ्टर प्रॉपर EIA प्रोसेस, यदि कोई भी इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कोई कर रहा है तो उसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसको होना चाहिए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेरा पूरा डिटेल में वीडियो बना है कि इंडस्ट्री को कौन कौन से रूल रेगुलेशन होना चाहिए, क्या EIA प्रोसेस है इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मैं डिटेल हमने बताया तो वहाँ पे आप जाएंगे वो चीज़ आपको वेल और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप वीडियो से लाइक करें शेयर करें क्योंकि आपका एक्सेस किसी एक बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और रेगुलर आते रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।